जय सोमनाथ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेश्वाणिया। आज हम बात करेंगे भूमि के बारे में, ऑफिस के बारे में, मकान के बारे में। आपको कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है और आप वहां जाते हैं तो 2 मिनट तक आपको खड़े रहना है। अगर आपको ऐसा लगेगा, आपके माइंड में उसका वाइब्रेशन होगा, यानी पॉजिटिव ऊर्जा होगी, तो आपको वहाँ आनंद आएगा, आनंद की अनुभूति होगी। अगर उसमें वास्तु दोष है या वो जमीन में, इस जगह पे कुछ दोष है, तो आपको वहाँ नेगेटिव विचार आएगा, नेगेटिव ऊर्जा मिलती है, तो वहाँ आपको आनंद नहीं आएगा और आपका मन में थोड़ा भार ऐसा कुछ रहेगा और आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि यहाँ से हम जल्दी चले जाए। कहीं भी कोई भी आप, टू व्हील हो, फोर व्हील हो, मकान हो, दुकान हो या ऑफिस हो या ज़मीन हो, किसी भी खरीदी करने जाते वक्त या तो वहाँ पहुँचते वक्त आपको कुछ शरीर में ईजा होगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, समझो हम फोर व्हील लेके जाते हैं और समझो हमने फोर व्हील का जो डोर है वो बंद किया, बंद करते समय उसमें उंगली आ गई या आप वहाँ गए, आपको चलते चलते लग गया या आपको पूरी बॉडी में, शरीर में कहीं भी चोट लगी, तो आपको वह जगह कभी खरीदनी नहीं चाहिए। वो आपको अवश्य मुसीबत में डालेगी, इसीलिए ऐसी खरीदी ना करें। भूमि का प्रभाव होता है, कहीं हम किसी हमारे जो सगे संबंधी होते हैं उसके घर हम जाते हैं मेहमान बन के, तो कहीं जगह पे हमें आनंद आता है और कहीं जगह पे हमें ऐसा लगता है कि भाई यहाँ मैं क्यों आया, यहाँ से तो चला जाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? दो प्रभाव होते हैं मित्र। पहला प्रभाव होता है भूमि, उनके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा होती है। दूसरा, जो भूमि का अच्छा प्रभाव है तो हमें वहाँ आनंद आएगा। दूसरा प्रभाव होता है व्यक्ति का। व्यक्ति अगर उसमें, समझो कई व्यक्ति के हाव भाव से हमें मज़ा आता है, आनंद आता है। कई लोगों के साथ हमें बात करने में मज़ा आता है। कई लोगों के साथ बात करना है, किसी का कॉल आया समझो, तो हम फोन पे भी बात ज़्यादा नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इस व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी होती है, यानी नेगेटिव ऊर्जा होती है। और कई लोग के साथ मज़ा आता है बात करने में, फ़ोन में भी, भले ही कहीं दूर बैठा हो, लेकिन हमें आनंद आता है। उसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा होती है। सब समझो हम कहीं कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई फ्रेंड या कहीं भी हम जाते हैं या कहीं भी हम मिलते हैं, तो हमें ऐसे हाथ मिलाना नहीं चाहिए। हाथ मिलाने से भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा की कनेक्टिविटी होती है। समझो किसी के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है तो उनका हमारे अंदर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हमें नमस्ते करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, जय सोमनाथ कहना चाहिए, जय सिया राम कहना चाहिए, जय श्री कृष्णा कहना चाहिए। आप जो भी धर्म से हो, जिस भगवान को आप मानते हो, उसी भगवान का नाम लो, लेकिन हाथ नहीं मिलाना चाहिए। दूसरी बात,
वहाँ ये भूमि का प्रभाव क्यों होता है? कई भूमि पे समझो कई भूमि होती है, वहाँ बरसों तक मंदिर होता है और वो मंदिर समझो किसी भी कारणों से मंदिर वहाँ से हटाया गया और उसके आसपास भी हम मकान बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, तो वहाँ हमारी तरक्की होगी। दूसरा पॉइंट, कभी पर किस जगह पे समझो जो गौ माता है वो ज़्यादातर अधिक संख्या में या एक भी गौ माता वहाँ रोज के लिए आती जाती रहती है, वहाँ बैठती है, उस जगह पे मकान, जमीन, कुछ भी आप आंख बंद करके ले लो, वहाँ पे आपकी तरक्की होगी, प्रगति होगी, दिन दुगनी और रात चुगनी होगी। अब ये भूमि का प्रभाव क्यों होता है? समझो कई ऐसी ऑफिस है, कई लोग, क्या होता है उसमें, जो कोई ऑफिस होती है, कोई मकान होता है, ऐसी जगह में समझो कोई सुख शांति से नहीं रहा, तो वहाँ वो ऑफिस हमें नहीं लेनी चाहिए। कई मकान में, कई ऑफिस में समझो, मैं बताना नहीं चाहता, फिर भी आज हमें ऐसा लगता है कि बताना बहुत जरूरी है। कई ऐसे गंदे गंदे काम किए हैं, उस जगह पे रिद्धि सिद्धि नहीं हो सकती, वहाँ प्रगति नहीं हो सकती। चाहे अपना ही सदस्य, अपना ही परिवार के लोग हो, समझो हमारी ही फैमिली हो और फैमिली की एक मेंबर हो, उसने अगर शास्त्र के नियम के विरुद्ध में ऐसा कोई भी कार्य किया, वहाँ से प्रगति ठप हो जाएगी और नुकसान की शुरुआत होगी। दूसरी बात, समझो हो हम किसी के किराए के मकान में रहते हैं या दुकान में रहते हैं या ऑफिस है, हम वहाँ रहते हैं और उसका मालिक जो होता है वो हर पहली तारीख पे आपको कॉल करता है, पैसा डाल दो, पैसा डाल दो। पर आपकी 1 तारीख है, 2 दिन लेट हो जाएगा तो क्या बात है। कई मकान मालिक या दुकान मालिक ऐसे भी होते हैं, आप 1 साल के लिए भी पैसा नहीं डालते तो आपको कॉल भी नहीं करता, और हर तारीख पे कई ऐसे भी मालिक होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। मैं आपको कहता हूँ, आपको लिखना है तो लिख लिए, उसका मकान, इसकी दुकान, उसकी ऑफिस कभी नहीं लेनी चाहिए जो आपको हर पहली तारीख पे परेशान करता है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी लेने से आपकी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। अगर आपको कुछ लेना है, अच्छे दिल वाले होते हैं दुनिया में कई लोग, लेकिन ऐसे दिल वाले लोग, ऐसे जिगरे वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने प्रॉपर्टी ली तो आप अवश्य परेशान होंगे, आपकी वो प्रॉपर्टी किसी ना किसी कारण भी चली जाएगी। परिवार में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो इनका कैरेक्टर लूज कैरेक्टर है, ऐसा कार्य वो उस मकान में या ऑफिस में करते हैं, तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रह सकती। अब ये भूमि का प्रभाव क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो श्रवण था वो अपनी कावल पे अपने माता पिता को यात्रा कराने ले गया था। श्रवण जैसा आज के समय में कोई भी ऐसा बेटा नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि ये चतुर्युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। ऐसा नहीं कि सब
ऐसा नहीं करते, लेकिन जो श्रवण ने किया था वो हम नहीं करते। वो दिल्ली की पार्थिवार जमीन है, वहाँ कुरुक्षेत्र का मैदान है, वहाँ युद्ध हुआ था महाभारत के समय में। उस जमीन में उनका वो प्रभाव है जो वहाँ श्रवण, तो उनके उस समय में भी सारे राज्य में, राजा रजवाड़ों में उनका बहुत चर्चे में था। श्रवण जैसा बेटा नहीं, उसने वहाँ रखा तो उस भूमि का प्रभाव था। उसने ऐसा कहा कि नहीं, मैं क्यों आपकी सेवा करूं, मुझे आपकी सेवा नहीं करनी है। श्रवण की जो माता थी उसने उस भूमि से थोड़ी मिट्टी उठा ली, वहां से दूर चले जाने को कहा कि बेटा आपकी कृपा है, आप सेवा नहीं करना, लेकिन हमारे पर ये कृपा करना कि हमें यहाँ से थोड़ा दूर बस रख दो। वहाँ श्रवण चले जाने के बाद श्रवण को बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा मैंने आपको ऐसा क्यों कह दिया। उसकी माता ने कहा बेटा ये उसमें आपका कोई दोष नहीं है, वहाँ की भूमि का दोष है। फिर वो मिट्टी उसने रखी जमीन पे। श्रवण को कहा इस मिट्टी पे आप अपना दोनों पग रख दो। फिर मति बदल गई। इसीलिए भूमि का प्रभाव होता है, वह सत्य है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ। आप को कहीं भी ऑफिस हो, दुकान हो, जमीन हो, ऐसी जगह लेनी चाहिए जो समतल हो। कहीं गड्ढा जैसा हो, कहीं ऊंचाई हो जमीन पे, ऐसी जमीन, मकान, प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, जो भले ही आप मकान लो या दुकान लो, उसमें भले ही फ्रंट है, वो उनकी पौड़ाई सिर्फ 12 फुट है, वो कोई दिक्कत नहीं। 10 फुट है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक समान होनी चाहिए चारों दिशाओं से। समझो ये आगे का जो फ्रंट का हिस्सा है वो थोड़ा पौड़ा हो या छोटा हो, और पीछे का, आगे का समझो पौड़ा हो और पीछे का थोड़ा कम हो। इसी जगह नहीं लेनी चाहिए। त्रिकोण वाली जगह नहीं लेनी चाहिए। काट खूने वाली, कहीं ऐसा गैप आता है वहाँ से थोड़ी कम हो जाती है, ऐसी जगह भी आप कभी बिल्कुल ना ले। और जो दक्षिण मुखी है, ऐसी प्रॉपर्टी भी आपको कभी नहीं लेनी है। उत्तर दिशा की तरफ बढ़िया है, पूर्व और पश्चिम की तरफ भी बढ़िया है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे बढ़िया उत्तर दिशा की तरफ आपको, जिसका द्वार हो उत्तर दिशा की तरफ, वो प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा है वो कुबेर की दिशा है। इसीलिए आप ऑफिस या दुकान खास उत्तर दिशा की तरफ हो, और आपको समझो 50,000 या 1 लाख ज़्यादा देना पड़े, अगर आपके पास है पैसा तो आप ज़्यादा देके भी वो प्रॉपर्टी अवश्य खरीद ले, उनसे आपकी तरक्की होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। जय सोमनाथ, धन्यवाद।